हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का वीडियो जो रिएक्शन है हमारा वो छोटी जीजी पे है। छोटी जीजी यानी कि सपना की मुँह बोली नंद है ना। तो मुँह बोली नंद जी जो हैं सुधरेंगी नहीं। जो टॉन्ट वो मारती हैं इधर सपना को, वो या तो पड़ोसी को आगे कर देती हैं या जो उनके सपोर्टर भी, मैं क्या कहूँ, सपोर्टर भी ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ फेक आईडी से वो कमेंट्स करवा रही हैं सपना के कमेंट्स बॉक्स में नेगेटिव। कभी कहती हैं बच्चों को नहीं देखती, बच्चों की परवरिश नहीं करती, इसको तो घूमने से फुर्सत नहीं है, और ये तो बस जींस टॉप पहन के रील्स बनाती रहती है, बच्चों की तरफ इसका ध्यान ही नहीं है अब। तो इस तरीके के जो कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स उसके उसमें जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसी पे ही बात करने वाली हूँ। तो ये सब कुछ इधर से ही होता है क्योंकि ये लोग अब चिढ़ने लगे हैं सपना से। चिढ़ते तो पहले भी थे, खासकर ये लड़की चिढ़ती तो पहले भी थी, नहीं तो इतनी चीज़ें नहीं बोलती है। जैसे इसने सपना घर गई थी अभी पीछे, उस टाइम जो सीन करा है इसने, उसने स्पष्ट कर दिया कि ये कितना जलती है सपना से। नहीं तो इससे तो उसने बात भी नहीं करी थी सपना ने तो इससे बातचीत भी नहीं करी, कुछ भी नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा। आई कांटेक्ट तक सपना ने छोटी जीजी के साथ नहीं करा। अपने सास ससुर से बात करती रही, अपने बच्चों को चीज़ों को दिखाती रही, अपने बच्चों से बातचीत करती रही। यही चीज़ें उसने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। फिर वो फार्म हाउस गई थी, वहाँ का दिखाया उसने, वहाँ की पुरानी यादों के बारे में बातचीत करी। तो वो सिर्फ यही चीज़ें कर रही थी। लेकिन छोटी जीजी आग बबूला हो गई कि ये आ गई तो आग कहाँ से गई, और अगर ये आज आई है कभी ऐसा ना हो कब्जा ही कर ले अब। तो इससे पहले कोई बात ऊपर नीचे बने बिगड़े, अपनी सोच के हिसाब से उसने तुरंत पैतरा खेल दिया। जैसी सपना निकली है वहाँ से तुरंत उसने ब्लॉग डाला है और उसमें वो अपने फूफा जी से पूछ रही है कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये घर में क्यों रह रही है, इसको निकालो, सपना को आने दो, सपना के बच्चों को आने दो। तो जिसमें फूफा जी भी भड़क गए। नहीं तो समझदार हैं, टीचर हैं स्कूल के। वो कैसे टीचर हैं भाई, शिक्षा से आप जुड़े हो, जो कहते हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो खुद एक टीचर है, गुरु है, उसकी सोच कितनी अच्छी होगी। गाइस, आप यहीं पे ही देखिए तो इनके ससुर जी सोच के कितने कच्चे हैं। तो इसका तुरंत क्या जवाब देते हैं वो, जिसको आना है आए हमारे घर में, और हम तो ऐसे ही रहेंगे, और अंशु यहाँ पर बचपन से रह रही है, ये ऐसी ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, इसे हम बचपन से पाल रहे हैं। ये 3 साल की थी जब हम इसे लेके आए थे, बोलना भी नहीं जानती थी। तो अंकल जी, बोलना तो आपकी पोतियाँ भी नहीं जानती हैं अभी, अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, छोटी वाली पोती जो है। समझदार तो आपकी पोतियाँ भी नहीं हैं। तो आपने कैसे छोड़ दिया, मतलब दूसरी की बेटी को तो आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपने बचपन से देखा। ये तो आपकी खुद की औलाद की निशानी है, ये तो आपकी खुद के औलाद के बच्चे हैं, ये तो आपका अंश है आपके परिवार का, आपकी पोतियाँ। इनको कैसे छोड़ रखा आपने, कैसे टीचर हो भैया आप, कैसी आपकी सोच है। एक कहते हैं ना, माता पिता के साथ बुरा हुआ है और बुढ़ापे में 2 बेटे इनके चले गए, इनको दुख है, या इनके दुख में, तो यहाँ पे आपकी जो गलतियाँ हैं ना उसकी माफ़ी मिल जाती है आपको, आपके बेटों के सहारे से। लेकिन जो आपके खुद के कर्म है ना, वो कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। माफ़ करना इस चीज़ के लिए, मुझे भी इतने अच्छे कर्म नहीं हैं आपके, सोच तो आपकी बहुत घटिया है।
बेटे जाने के बाद आप घर के मुखिया थे, क्या संभाला आपने? क्या संभाला अपने घर के परिवार के बच्चों को? पराए लोगों को अपना रहे हो, जो अपने तुम्हारे जो अपना खून है उसको आपने घर से बाहर निकाल रखा है। कैसी है आपकी सोच? वैसे आप टीचर हैं, वैसे आप गुरु हैं। एक टीचर तो बहुत समझदार होता है। चलो मैं तो कहती हूँ कितने पारिवारिक मुद्दे हैं, सपना से कितनी ही लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं घर में, आप कर रहे हो, वो कर रही है, या कोई भी बात है, तो ये तो हर परिवार में है। ये तो हर परिवार में, ऐसा कोई निराली चीज़ तो आपके घर में नहीं हो रही है। लेकिन इस पर बहू को घर से थोड़ी निकाल दिया जाता है, पोतियों को घर से थोड़ी निकाल दिया जाता है। वो भी तब जब आपका अपना कहने के लिए कोई नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। उसके बाद आपने अपनी पोतियों को निकाल रखा है घर से। किस सोच में हो आप? क्या सोचा है आपने? इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी? ये लड़की सगी हो जाएगी आपकी? मैं आपकी सोच के हिसाब से सोच रही हूँ कि अगर सपना और आपकी खुद की पोतियाँ, आपका अपना ब्लड, जब आप ये सोचते हो कि हमारा अपना नहीं है, तो ये पराई लड़की आपकी हो जाएगी। यहाँ पे सोचिए ना। ये सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आ रखी है, इसे कोई मतलब नहीं है। आप दुख में हो सुख में हो, इसे कोई मतलब नहीं है। आंटी जी की हालत देखो आप कैसी हो रही है, किस हालात में है। क्या ये लड़की उस तरीके से ध्यान देती है जैसे सपना देती थी? घर में 50 काम होते हैं, किचन में भी होते हैं, साफ़ सफाई के भी होते हैं, कपड़े लत्ते भी होते हैं, फिर खेती बाड़ी भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। किसी एक चीज़ में भी इस लड़की का सहयोग आप यहीं पे देखिए ना, कितना सहयोग करने वाली लड़की है। सिर्फ अपनी पढ़ाई करती है, बस इसे अपने आप से मतलब है, या ये ब्लॉगिंग करती है। हमने तो कभी काम करते हुए इसको देखा नहीं, घर में कोई सहयोग करते हुए हमने तो देखा नहीं। अभी आंटी जी की तबीयत इतनी ख़राब हुई है तो उल्टा सीधा खाने से ही तो हो रही है। कभी खाना नहीं बन पाया तो बाहर से मंगा लिया, बाहर का खा लिया। अब इस बुढ़ापे में आप हैं या आंटी जी हैं, इस कंडीशन में थोड़ी हैं कि आप बाहर का खाना खाओ। इस उम्र में तो वैसे ही डाइजेशन ख़राब होने लगता है, बहुत सेहत का ध्यान देना पड़ता है। ताज़ी फ्रेश चीज़ें खाई जाती, ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी बनाई जाती है, ताज़ी ताज़ी उसी टाइम खाया जाता है। दूसरे तीसरे टाइम तो उसको खा भी नहीं सकती हो। फ्रीज़ देखो, फ्रीज़ इतना गंदा, जो मेहमान आए हैं वो साफ़ कर रहे हैं। ये लड़की घर में है, छोटी जीजी, ये क्या करती है? क्या सब दिन को स्कूल लगता है इसका? सब दिन स्कूल जाती है? अरे संडे की छुट्टी तो होती होगी, कोई तीज त्यौहार होता होगा उसमें तो छुट्टी होती। किसी में भी अपना सहयोग ऐसे घर की बड़ी चीज़ों में कुछ करती है ये लड़की? आप सोचिए ना इस चीज़ को। किस लिए पाल रखा है आपने इसको? एक सुख दुख के लिए तो होता है ना। हरकतें इसकी इतनी गंदी हैं, कुछ सामने वाली को टारगेट करती रहेगी, सामने वाली से कंपटीशन करती रहेगी, आप लोगों को भी भड़काती रहती है। कभी पॉजिटिव चीज़ें आपसे बातें करती है? कभी नहीं करती। और आप लोग भी अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते हो। आपको अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि ये इसने हमें हमारे परिवार से अलग कर दिया है बिल्कुल। जो सपोर्टर हैं अंकल आंटी के, ये भी तो देखो ना अंकल आंटी क्या कर रहे हैं। वो तो ठीक कर रही थी ना, उसी चीज़ का ही तो आघात उसको उतना लगा था उस टाइम पे, जो उसने अपने बाल कट करे हैं। लोगों ने उसको भी ड्रामा बताया, उस डिप्रेशन को भी ड्रामा बताया लोगों ने, और हरकतें भी करी। कुछ लोगों ने तो कॉपी भी करा फिर बाद में। और इन्होंने किया, मैं दूर क्यों बोलूँगी, इन्होंने करा, छोटी जीजी ने।
उसको भी मजाक बना दिया। हर बात पर रोती थी वो, हर बात पर रो देती थी, और अब वो मजबूताई से खड़ी है तो उसको वैसे भी जीने नहीं दिया जा रहा है। तो उल्टे सीधे कमेंट्स उसके कमेंट्स बॉक्स में हो रहे हैं, और इधर से करवाए जा रहे हैं, वो भी कोई अलग से थोड़ी है। ये तो हर चीज़ में नकल करती है सपना के। अगर सचमुच छोटी जीजी तुम अकल वाली होती ना, तो तुम अपनी बुआ, और बुआ की सगी होती, तो बुआ का दुख देखती। बुआ का दुख तुम्हें दिखता, तुम्हें ये लगता कि बुआ किस में खुश है मेरी। ये कैमरे में जिस टाइम वो हंस रही हैं, अपने कैमरे की शोभा बनाने के लिए, अपनी ब्लॉग की शोभा बनाने के लिए जो तुम उनको लेती हो ना, ये दिमाग लगाना छोड़ दो। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए लेती हो कि मेरी बुआ इतनी खुश है। उनकी खुशी इसमें नहीं है, उनकी खुशी अपनी पोतियों में है। लेकिन तुम लोगों के डर की वजह से ना, तुम लोगों ने एक माहौल जो बना दिया है घर के अंदर, एक दबाव जो बना दिया उनके ऊपर। वो खुल के बेचारी कह भी नहीं पा रही हैं आंटी जी कि मुझे अपनी पोतियों से मिलना है, या मुझे अपनी पोतियों की याद आती है। पहले वो बोलती भी थी इस चीज़ को अपने उसमें कि मुझे अपनी पोतियों की याद आती है, लेकिन अब उन्होंने वो कहना भी छोड़ दिया है, वो भी बुलवाना छोड़ दिया। क्योंकि उस चीज़ का भी, उस बात का भी तोड़ सपना ने, मतलब सपना तो उस बात का तोड़ करने नहीं आई थी, वो तो मिलजुल रही थी। और फिर लोगों ने कहा भी उससे कि आप दादा दादी से उनकी पोतियों को अलग नहीं कर सकती, उनको मिलवा दिया करा करो बीच में से जाके। तो ऑडियंस के कहने पे ही वो सपना आगे को बढ़ी भी इस चीज़ में। कितने गिले शिकवे थे, बातचीत नहीं थी, लेकिन वो आई। लेकिन आपको डर लग गया कि भाई ये तो इस बात को कहने से ये तो आने लगी घर में, बच्चे भी आने लगे। कभी ऐसा ना हो पोतियाँ अपने दादा दादी से मिलें तो दादा दादी को ऐसा ना हो कि प्रेम हो जाए, जो प्रेम मर गया है उनके अंदर वो प्रेम जागृत हो जाए अपनी पोतियों के लिए। और पोतियों के लिए जागृत होगा तो मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगी। तो ये बात ही आपको खल गई, तभी तो आपने तुरंत चाल चल के तुरंत ब्लॉग बनाया। सपना जैसे आई थी तब तुम्हारे चेहरे के हाव भाव उड़े हुए थे, फेक हंसी थी, फेक वीडियो बनाना, फेक तरीके से बच्चों से मिलना, वो साफ दिख रहा था कि मतलब हंसी आ नहीं रही है, ज़बरदस्ती हंसना। ये तो ऑडियंस आपने भी नोट किया होगा, आप देखना आप उस ब्लॉग को, जब सपना अपने ससुराल गई थी जिस पीरियड में। तो उन बच्चों को देख के इतना तुम जलने वाली हो। पहले उन्हीं बच्चों के लिए अपनी बुआ जी से, फूफा जी से कहलवाती रही अपने ब्लॉग में कि हमें बच्चों की याद आती है, हम तो बच्चों को इसी में ही देख लेते हैं, ब्लॉग में ही देख लेते हैं, मोबाइल में ही देख लेते हैं, हम कहाँ से मिलें, कैसे देखें बच्चों को, है ना। और जब बच्चे और सपना आए घर पे तो तुरंत पैतरा खेला, भगाने का, अरे ये तो आने लग गए, और ये एक बार आई है, फिर ऐसे अब ये 10 बार आने लगेगी, और इतने बार आएगी तो कभी ऐसा ना हो इनके आपस में रिश्ते ठीक हो जाएं। छोटी जिज्जी को डर लग गया, छोटी जिज्जी ने तुरंत पैतरा खेल लिया इस बात पे। भाई पहले तो इसको दूर करो। ऑडियंस की बातों जब तुम्हें इतने रिएक्ट होता है तो ऑडियंस तो ये भी कह रही घर से निकल को, बाहर को जा, अपने घर जा, ऐसा भी तो कह रहे हैं। तो घर से क्यों नहीं निकलती हो उनके। जब उस दिन तुमने सपना आई थी और सपना को घर से निकलवाना था, अपने फूफा जी के मुंह से कहलवाना था कि जिसको आना है आए, जिसको ना आना है ना आए, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी हमारे घर से, अंशु कहीं नहीं जाएगी हमारे घर से। जब तुमने ये बात अपने फूफा जी से बुलवाई है ऑडियंस के कहने पे, तो कुछ ऑडियंस ऐसा भी तो कह रही है कि उस घर में नागिन बन के क्यों कब्जा जमाए पड़ी है, उस घर पे सपना का हक है, सपना की बेटियों का हक है, तो वो हक क्यों नहीं दे रही है तू, क्यों नहीं जाती है यहाँ से। ये चीज़ भी तो ऑडियंस बोल रही है ना, तो क्यों नहीं जाती हो छोटी चीज़ें तुम खाली करके। जब ऑडियंस की बात इतनी सीरियस लेती हो तो तुम, ऑडियंस तो सब बातें बोलती है, नेगेटिव पॉइंट भी रखती है, अपने पॉजिटिव पॉइंट भी रखती है। उस दिन तो नेगेटिव पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, बाकी पॉइंट में क्यों नहीं करती हो तुम। अपने गांव जाओ ना, ऐसे भी तो बोलती है ऑडियंस कि अपने गांव में जाके अपने माता पिता के पास रहो। ये तुम्हारे माता पिता थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारे बुआ फूफा जी हैं, ये तुम्हारे अपने माँ बाप थोड़ी हैं।
खाली फेक माँ बाप बना रखे हैं। ये सपना का घर है और ये सपना का ही घर रहेगा। जड़ सपना की है। इस घर के खून वो 2 बेटियां हैं, वो 2 पोतियां हैं। तुम नहीं हो इस घर का खून, तुम जमी पड़ी हो ज़बरदस्ती। सपना को टारगेट करती रहती हो। सपना जैसे रील्स बना रही है आजकल, तो सपना की नकल करने लगी हैं छोटी जीजी। अपना भी घूमना फिरना, अपना भी नए नए पोशाक पहनना। कैसी लग रही थी राजपूतानी पोशाक में? मजाक बना दिया राजपूतानी पोशाक का। एक वो वाली अंशु है, राजपूतानी राजपूतानी करती रहती है, वो भी बिल्कुल बेकार लड़की है। कैसे राज फैमिली को बर्बाद कर दिया उसने, कैसी इज्जत बर्बाद करी अभी पीछे। वो तो उन लोगों में समझौता हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हैं इस टाइम पे। उसमें भी अभी बुल्ली आंटी पूरी पोक कर रही हैं। वो तो राज फैमिली किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही है। 2 बार समझौता हो गया उनके बीच में भी, लेकिन समझौता राज फैमिली से कोई बोल नहीं रहा, तो तभी चीज़ें कंट्रोवर्सी रुकी हुई है। नहीं तो अगर जिस दिन राज फैमिली से सवाल जवाब हो गए तो उस दिन से फिर कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी। तो वो अंशु भी ऐसी है, मुँह बोली कन्यादान वाली बेटी जो है, वो भी तीसरे व्यक्ति को, उनके दुश्मन को सामने को लेके आई ताकि उस परिवार की इज्जत बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो सके। ऐसी ये है छोटी जीजी। दोनों ही अंशु घर बर्बाद कर रही हैं, इधर भी और उधर भी। दोनों को देख के तो यही रिएक्शन मैं देती हूँ। उसके बारे में भी यही देती हूँ, इसके बारे में भी यही देती हूँ। तो आप सोच सकते हैं गाइस, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप भी इस चीज़ को बताइए कि किस टाइप की है ये लड़की। राजपूतानी पोशाक में सोच रही मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हो तुम उसमें। एक औरत वाला गेटअप आ रहा तुम्हारा। तुम लड़की हो, अभी अनमैरिड हो, क्या हाल बना लिया है तुमने। कंपटीशन करते 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 इतनी गिर गई हो कि तुम ये तक नहीं सोच पा रही हो कि मैं क्या चीज़ मेरे उम्र के हिसाब से मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। कुछ भी डाल लिया, कुछ भी पहन लिया। लिपस्टिक विपस्टिक सब लगा रही हो, सिंदूर भरना ही रह गया बस एक। क्या अनमैरिड लड़कियां ऐसी ही रहती हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं? पढ़ने वाले लिखने जो पढ़ते लिखते हैं ना जो बच्चे, उन्हें अपने आप का होश नहीं होता। इतना मेकअप सेकअप और ये रील पील कहाँ वो ध्यान देते हैं। उनको इतना टाइम ही नहीं है, जिन्होंने वाकई में अपने कोई टारगेट सेट कर रखे हैं लाइफ के आगे को। और तुम्हें देख के तो लगता नहीं है। तुमने पीछे एक बार ब्लॉग डाला था कि अब आपने पढ़ाई पर फोकस करना, अब आगे को बढ़ना, अपने जो गोल सेट किया उस पर चलना है, उसको हासिल करना है। लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बता देती हैं तुम कितने अपने गोल पर फोकस्ड हो, कितना पढ़ लिख कर आगे को बढ़ने वाली हो। तुम्हें दूसरों की बुराई से फुर्सत नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से फुर्सत नहीं है। आंटी जी को भी लेके गई, लाल साड़ी तो पहना दी, मांग सिंदूर भी तो करवा देती उनको श्रृंगार भी तो करवा देती थोड़ा सा अच्छे से, जब उनको अपने रील में लेना ही था। लेकिन कुछ नहीं, सामने वाले को जलाने के लिए कि तुम घूम घूम के रील बना रहे हो तो मैं भी बना रही हूँ, मैं भी पोशाक पहन रही हूँ। अब तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे पास तो देखो मेरी बुआ है, मेरी मम्मी है, जो कि तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। देखो मेरे पास है ये, मैं इनको ऐसे ले जा के रील बनाती हूँ, ये मेरे साथ इतनी खुश रहती है। सिर्फ सामने वाले को जलाना, इसलिए घुमा घुमा के रील बना रही थी। अरे अपने ब्लॉग में अपने व्यूज़ पाने के लिए, अपने डॉलर पाने के लिए तुम उनका इस्तेमाल कर रही हो। अगर सचमुच उनके लिए सच्ची हो ना, जैसी उनकी तबीयत है, उनकी सेवा करो, उनके 4 कामों में हाथ बटाओ। पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं घर का, सब करते हैं। जो तुम्हारे जैसे हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं और
आग लगाते हैं। तुम्हारी जैसी लड़की सिर्फ यही काम कर सकती है। अगर सच्ची हो ना अपनी जगह पे, जो कहती हो कि मैं भाभी जैसी नहीं हूँ, भाभी ऐसी भाभी वैसी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे लिए गलत बोला जाता है, अगर सच्ची हो ना तो उन बच्चियों को उनका हक दो। उन बच्चियों को उस घर में आने के लिए रास्ते बनाओ, ना कि उनके रास्ते बंद। तब मानूंगी तुमको सच्ची में तुम सही हो अपनी जगह पे। एक दिन आने में खेल खेल लिया, उन बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए उसी दिन से। और अब वो उस डिप्रेशन से आगे को बढ़ रही है सपना, तो वो भी नहीं दिखी जा रही है तुमसे। अब बच्चों को पोक करना शुरू कर दिया, खुद भी कर रही हो और फेक आईडी से करवा रही हो। समझ में आती हैं सब। और पुराने लोग जितने भी हैं ना, देखने वाले ऑडियंस, जो सपोर्टर हैं या वो हेटर हैं, वो सब जानते हैं। वो तुम्हें भी जानते हैं, वो सपना को भी जानते हैं अच्छे से। नई नई आईडी वाले ये क्या जाने, बीच में से आ गए अपनी बात करने के लिए। और कोई नहीं है करवाने वाला, तुम हो ये करवाने वाली। बहुत सातिर हो तुम, बहुत सातिर। मैं तो उसी चीज़ को देख के हैरान थी जब सपना घर आई थी अभी पीछे। यही दूरी वाला माहौल रहा है, लेकिन इस दूरी को वो कम करना चाह रही थी। वो बच्चियों को मिला रही थी, सोचती थी कम से कम दादा दादी से बच्चे तो मिले। और वो भी दादी से तुम ही कहलवा रही हो अपने ब्लॉग में कि बच्चों की याद आती है। वो आ भी नहीं रही थी, वो ऑडियंस का ही प्रेशर था कहीं ना कहीं उसे, कि तुम उनके पोतियों को उनके तुम दूर क्यों रख रही हो। जब दादा दादी उनको याद करते हैं तो पोतियों को तुम दूर क्यों रख रही हो। मिलवाओ उन्हें, कम से कम उन्हें तो मिलवाओ। वो उस प्रेशर में आई है। वो हिस्सा बांटा लेने नहीं आ रही थी, उसने तो हिस्सा बांटा खुद छोड़ रखा अपना। क्या वो लीगल एक्शन ले तो क्या नहीं है उसका? क्या वो इस घर की बहू है, वो पोतियाँ इस घर की हकदार हैं? क्या ये कानून झुटला देगा इस चीज़ को? क्या वो दादा दादी झुटला देंगे इस चीज़ को? लेकिन तुम बदतमीजी पर पूरी, इससे तुम्हारा चरित्र पता चला, तुम्हारा कैरेक्टर पता चला कि तुम कितना गंदा सोचती हो और कितना शातिर हो तुम, और कितना बुरा कर सकती हो, बुरा से बुरा। सुधर जाओ, सुधर। अगर अच्छी बनोगी ना तो अपने कर्मों से अच्छी लगोगी। मुंह से अच्छा मैं अच्छी हूँ कहने से नहीं होता। किसी के भी हैं कर्म बता देते हैं कि क्या प्रकृति है उसकी, क्या उसकी सोच है, वो सोच बता देती है। और जो तुम करती हो ना, ये तुम्हारी चीज़ें बता देती तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी हरकतें बता देती तुम कितनी अच्छी हो। तो गाइस यहीं पर ही अपना रिएक्शन में एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और आप भी अपनी राय बताइएगा, रिएक्शन कैसे लगा वो बताइएगा। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाज़त दीजिए।